बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज की। आज हम 1.5 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 1.5 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आप किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, और ये आपके पास चैप्टर 1 चल रहा है मैट्रिसेस का। क्या आप किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, या किसी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कब कहते हैं। उसके बाद आज आपको बताएंगे कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट लेट कर लेते हैं। आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, वो है आपके पास 2 3 1 5। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? TET से। डिटर्मिनेंट किसका लेना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको इस वाले साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मोड भी पढ़ते हैं हम, ए मोड या ए डिटर्मिनेंट, लेकिन इस केस में हम इसको डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे। ए डिटर्मिनेंट, यहाँ आप ब्रैकेट नहीं लगाते बल्कि सीधी लाइन लगा देते हैं। अब तीसरा तरीका आपका क्या है कि जब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लिया, ए डिटर्मिनेंट का साइन उतार दिया, तो आपने मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट लिख देना है। 2 3 1 5। जब आपने मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट लिखा है तो जो आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं वो ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेंगी, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट को अप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स के ऊपर तो आपके पास डिटर्मिनेंट का साइन क्या आ जाता है? ये वाला। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जब आपने इसका अप्लाई कर दिया तो ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगे और ये सीधी मोड की फॉर्म में लाइनें आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है? डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से और 1 को 3 से। डिटर्मिनेंट कैसे देंगे? 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 3 से। लेकिन जब एक मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली तो दूसरी से पहले आपने नेगेटिव साइन लगाना है, और हमेशा ये वाली मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट आएगी और ये वाली सेकंड आएगी, और इस पे आपने नेगेटिव साइन भी लगाना है। 2 5 10, 3 1 3, तो आंसर क्या है आपके पास? 7। यानी ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है? 7। ये रहा आपके पास डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब अगर हम इसी आंसर को देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आंसर आया है? 7। अगर आपका किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो का मतलब कोई वैल्यू आ जाती है, तो उसको आप पढ़ते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो और उसका आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर। अब जैसे हम कहते हैं ये वाला अगर मैट्रिक्स, इसको डिस्कस करें, आपसे पूछा जाएगा ये सिंगुलर है कि नहीं, आप इसके लास्ट पे लिख देंगे, आप लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल कर लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B, 0 1 -2 0।
ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और देखेंगे क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देते हैं तो ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी, 0 -2 0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब सेकंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन माइनस का आएगा। 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 0 में से 0 निकाला तो 0, यानी बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 0। तो आप कहेंगे सिंस बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करें और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर। अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.5 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछा गया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक एडजॉइंट का कंसेप्ट होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स का फॉर्मूला देखें, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। अगर मैं कहती हूँ 5 आपके पास एक नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/5। मीन अगर इसको चेक करना चाहें कि क्या 1/5 आपके पास 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इन दोनों का आंसर 1 आ जाता है तो आप क्या कहते हो 1/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5। इसी तरह मैट्रिसेस के केस में होता है। फर्ज किया आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो ए इन्वर्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हो ए इन्वर्स से। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और आपका आंसर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप क्या कहते हो कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पढ़ाया जा सकता है जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या हों 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। ज़रूरी नहीं है वो 2x2 ऑर्डर का हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, पर ये ज़्यादातर क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो अब हमने क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चेक करने के लिए आप क्या करते हो मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो और अगर उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो वाला जो मैट्रिक्स आपने निकाला है वो दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब आप इस मैट्रिक्स के इन्वर्स का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या आता है एडजॉइंट लिख दिया आपने और जिस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट लिखना है वो मैट्रिक्स लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो ए ही मैट्रिक्स हो, वो बी भी हो सकता है, सी डी एम कोई भी मैट्रिक्स एडजॉइंट और जो मैट्रिक्स आप जिसका एडजॉइंट ले रहे हैं डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट में मैंने ए लिखा है, उसकी रीज़न कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है ए, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगा आप वो वाला साइन यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं 1.5 से रिलेटेड और इन्वर्स करते ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम उसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। b इज इक्वल टू 1 2 -3 और -5। अगर आप फॉर्मूले पे गौर करें इन्वर्स के, जो कि मैंने आपको लिखवाया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो कोई भी आंसर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, अनडिफाइंड।
तो इट्स मीन आपको पहले चेक करना पड़ता है कि क्या आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बल्कि आप लिख देते हो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यानी आपने इन्वर्स नहीं निकालना, आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट का आंसर जब 0 आ जाएगा तो आप क्या कहोगे, सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। तो आपका सबसे पहला काम इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। As we know, according to the formula of inverse, B इनवर्स क्या बनेगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइड बाय B डिटर्मिनेंट। और सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। B मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 -3 और 5। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 1 2 -3 और ये 5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसका क्या ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए आप, 1 और 5 और 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 साइन माइनस का आएगा, -3 मल्टीप्लाई -2, -3 मल्टीप्लाई बाय +2, 5 1 जार 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6। तो आपका आंसर क्या आया, 11। आप लिखेंगे सिंस B determinant is not equal to 0, so solution is possible. It's mean अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और आपका डिटर्मिनेंट लेट करें कि यहाँ पे 0 आ जाता है, तो आपने लिखना है सिंस द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज 0 सो द सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल। आप आगे उसका इन्वर्स नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो आप लिखेंगे सिंस बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बी का मतलब कोई भी मैट्रिक्स, सो द सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो आगे आप क्या करोगे, उसका इन्वर्स निकालोगे। अब इन्वर्स में आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, अब नेक्स्ट आपका क्या वर्क होगा कि आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। अब आप यहाँ पे भी एडजॉइंट अप्लाई करने से पहले लिखेंगे एडजॉइंट बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 -3 -5। आई थिंक यहाँ पे -5 था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब करते हैं, अब एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, गौर से सुन लें। एडजॉइंट के लिए आप हमेशा जो आपकी ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज की आपने पोजीशन चेंज करनी है। मीन के 5 1 की प्लेस पे आ जाएगा और 1 5 की प्लेस पे। आप यहाँ लिख देंगे -5 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। और जो पीछे आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज बचती हैं, इनके आप साइन चेंज कर देते हैं। अब साइन कैसे चेंज होते हैं कि जो वैल्यू प्लस में है उसको माइनस में लिख देंगे और जो माइनस में है उसको प्लस में। अब 2 प्लस में है तो आप क्या करोगे, उसको माइनस में लिख दोगे, और 3 जो है वो माइनस में है तो आप उसको प्लस में लिख दोगे। एक बार दोबारा सुन लें कि कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले सकते हैं। जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज आती हैं आप उनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज आती हैं आप क्या करते हो, उनका साइन चेंज कर देते हो। प्लस वाली वैल्यू को माइनस में और माइनस वाली को प्लस में। नेक्स्ट हम इन्वर्स निकाल लेते हैं। बी इन्वर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, उससे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ
बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट आपके पास क्या आया है, -5 -2 3 और 1, और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास 1 को किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, सेम। तो आपका बी इनवर्स का आंसर क्या आया है, -5 -2 3 और 1। ये था क्या आपके पास बी इनवर्स निकालने का मेथड। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें कि आपका बी इनवर्स का जो आंसर आया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि आप अगर इनवर्स वैल्यू को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर तो आपका सेम आंसर आ जाता, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो आप क्या कहते हो कि बी इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। यानी बी को आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और आंसर अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप क्या कहोगे कि बी इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। तो नेक्स्ट आपका ये होमवर्क होगा कि आपने बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है और उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आपका जो आंसर आता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। अगर तो वो आइडेंटिटी होगा तो हम क्या कहेंगे, बी इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। ये आपका होमवर्क होगा, आपने इसको चेक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।